हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रियंका। वेलकम बैक टू लर्निंग क्लासेस विद प्रियंका। कैसे हैं दोस्तों आप सभी? आई होप फ्रेंड्स आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आपके 2 एग्ज़ाम्स हो चुके हैं। आई होप कि सभी स्टूडेंट के एग्ज़ाम अच्छे रहे हों। बहुत सारे स्टूडेंट ने तो मुझे कमेंट किया है, फीडबैक दिया है कि जो मैंने आपके साथ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस शेयर किए थे, उन्हीं में से काफ़ी सारे क्वेश्चंस रिपीट हुए थे और उनके एग्ज़ाम अच्छे रहे। मोटिवेशन मिलता है जब आप सभी फीडबैक देते हैं, अच्छा लगता है। और मेरे पास कमेंट्स हैं और भी स्टूडेंट की कि जो आपका 3rd एग्ज़ाम है उसके भी मैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को आपके साथ शेयर करूं। होपफुली आपका ये एग्ज़ाम भी बहुत अच्छा रहे। बहुत सारे स्टूडेंट वर्किंग होते हैं, उनको टाइम नहीं होता कि वो सभी पीवाईक्यू करके जाएं। तो पीवाईक्यू में से ही मैंने आपके लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन निकाले हैं, जो मैंने देखा कि कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो रिपीट हुए हैं। तो इसलिए आज मैं आपके साथ ग्रोइंग अप एज अ लर्नर, जो आपका 3rd सब्जेक्ट है, उसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को शेयर कर रही हूँ। और वन मोर थिंग फ्रेंड्स, कुछ स्टूडेंट मेरे साथ व्हाट्सएप पे भी कनेक्टेड हैं, ठीक है। उनके डे बाय डे मेरे पास मैसेज आते हैं, ठीक। तो उन्हीं स्टूडेंट में से एक की मेरे पास क्वेरी है। आई नो कि वो स्टूडेंट भी इस वीडियो को ज़रूर वॉच करेंगी। तो मैंने आपको कहा था, देखिए, कि मैं आपको वीडियो में डेफिनेटली जो है बताऊंगी कि आपको उन क्वेरीज़ को कैसे ख़त्म करना है, ठीक है। तो आपकी पहली क्वेरी थी कि जो आप हेडिंग्स को पढ़ते हो वो मिसमैच हो जाती है। इस क्वेश्चन की हम उस क्वेश्चन में हमें याद रहती है, हमें नहीं पता होता कि हमें किस क्वेश्चन में कौन सी हेडिंग्स को लिखना है। तो देखिए, ये तभी होता है जब आप किसी भी क्वेश्चंस को कॉन्सेंट्रेटली नहीं पढ़ते हो, ठीक है। क्योंकि देखिए, मुझे लगता है कि आप भी लास्ट टाइम पर ही पढ़ रहे होंगे, क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है आप भी वर्किंग ही हो, ठीक। तो अगर लास्ट टाइम पर आप पढ़ रहे हो तो लास्ट टाइम पे क्या होता है, हम ना जल्दी जल्दी सब कुछ प्रिपरेशन करने की सोचते हैं कि हम सभी कुछ ना जल्दी जल्दी ख़त्म कर लें। तो देखिए, जो इम्पॉर्टेंट होते हैं ना, सिर्फ आपको इम्पॉर्टेंट पढ़ने हैं। 10 से 12 क्वेश्चन मैं आपके साथ ऑलमोस्ट हर सब्जेक्ट में शेयर कर रही हूँ, ठीक। तो अगर आपको सिर्फ वो पढ़ने हैं तो आप एक काम कर सकते हैं। जैसे अगर आप नाइट में पढ़ते हैं, क्योंकि वर्किंग है, दिन में नहीं पढ़ पाते होंगे, अगर आप नाइट में पढ़ते हैं तो आप ऐसे कर सकते हैं कि ना, आप हेडिंग्स को, अगर आपको याद नहीं रहती तो कि किस में क्या लिखना है, तो आप ना एक क्वेश्चन की हेडिंग को पेज पे लिखिए, उसको लर्न कीजिए थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेटली, ताकि आपको एग्ज़ाम तक वो याद रहे, ठीक है। अगर जल्दी जल्दी में करेंगे ना तो वो ऑब्वियसली मिसमैच हो जाएगा, नहीं याद रहेगा कि हमें हेडिंग्स में क्या लिखना था। या यू कैन डू वन थिंग कि आप ना फ्लो चार्ट बना के देख सकते हैं उस हेडिंग का, ठीक है। और देखिए, मैंने ये बात तो आपको हमेशा बोली है कि जब भी आप लॉन्ग क्वेश्चन लिखते हो ना, तो लॉन्ग क्वेश्चन में आपको फ्लो चार्ट तो बना के आना ही है, क्योंकि फ्लो चार्ट से आपका जो आंसर है ना वो इम्प्रेसिव लगता है, अच्छा लगता है लिखा हुआ है। एग्जामिनर भी आपको बहुत अच्छे मार्क्स देगा। देखिए, बीएड में ना 70+ लाना इट्स नॉट अ बिग डील, ठीक है। आपको 80+ का टारगेट लेके चलना है, क्योंकि 70+ आपको बहुत स्टूडेंट के मिलेंगे। प्रॉब्लम आती है जब 80% पे बात आती है, ठीक है। 80% बहुत कम रेयर चांस होता है, आप खुद भी देख लेना। मोस्टली स्टूडेंट आपको यही कहेंगे कि मेरे 72 आए हैं, मेरे 74 आए हैं, या 78 आए हैं। बहुत ईजिली आ जाते हैं। 80% का टारगेट रख के चलिए कि हमें 80% मार्क्स लेके आने, क्योंकि आधे मार्क्स तो आपको प्रैक्टिकल के मिल जाते हैं। उनकी जो सेकंड क्वेरी थी वो थी कि हम जो है डेफिनेशन कितनी लिखे। देखिए, एक लॉन्ग क्वेश्चन में 2 से 3 डेफिनेशन इनफ होती है, अगर किसी क्वेश्चन में दी गई है। और अगर किसी राइटर का नेम आपको पता है तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं पता तो आप छोड़ भी सकते हैं। और जो आप डेफिनेशन लिख रहे हैं ना, उसको आप ऐसे कर सकते हैं, आप ब्लैक पेन से लिख दो, ताकि वो ना अलग से हाईलाइट हो जाए, ठीक है। जैसे आप हेडिंग्स लिखते हो, आई ऑलवेज से कि हेडिंग्स को हाईलाइट कीजिए, कोशिश कीजिए हेडिंग ज़्यादा से ज़्यादा लिखिए, क्योंकि अंदर का कंटेंट एग्जामिनर नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। एग्जामिनर सिर्फ जो है आपकी हेडिंग्स, आपके फ्लो चार्ट या स्टार्टिंग के कुछ पॉइंट को पढ़ लेते हैं। एंड वन मोर थिंग, जब आप अपने आंसर को ख़त्म करते हो ना, तो आप उसका कंक्लूज़न भी ज़रूर लिखोगे। और कंक्लूज़न लिखना बहुत डिफ़िकल्ट नहीं होता, क्योंकि जो लाइंस आपने ऊपर लिखी हैं, ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन में, उन्हीं लाइंस में से कुछ लाइंस आप कंक्लूज़न में लिख दीजिए, ठीक है। कंक्लूज़न की हेडिंग डालिए, उसको हाईलाइट कीजिए, अंडरलाइन कर दीजिए, ठीक। देन उसके बाद 2-4 लाइनें लिख, 4-5 से ज़्यादा मत करना कि कभी आधा पेज आप कंक्लूज़न तक ले जाओ। 4-5 इनफ होते हैं कंक्लूज़न में लिखनी, ठीक है। तो यू कैन डू लाइक दिस। तो आपका ना आंसर इस तरीके से इम्प्रेसिव लगेगा। बहुत सारे जो स्टूडेंट होते हैं ना, वो ये भी पूछते हैं कि क्या मैम हम स्केच पेन यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, स्केच पेन आप कम से कम यूज़ कीजिए, क्योंकि स्केच पेन में ना नेक्स्ट पेज पे छप जाता है और वो छपा हुआ बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और नहीं करेंगे तो बहुत अच्छी बात है, ब्लैक एंड ब्लू यूज़ कीजिए,
क्योंकि आपका ना टाइम भी ख़त्म होता है उससे, बार बार पेन को चेंज करेंगे टाइम ज़्यादा लगेगा। ठीक है, तो बेस्ट है ब्लैक और ब्लू यूज़ कीजिए। अब आती है फ्लो चार्ट की बात, की ये भी क्वेरी थी कि फ्लो चार्ट कैसे बनाएं। तो जैसे आपको कंफर्टेबल लगे आप वैसे बनाइए। ठीक है, अगर आपको लगता है आप पेंसिल से बना सकते हैं पेंसिल से बनाइए। अगर आपको ये लगता है कि आप पेन से ईजिली फ्लो चार्ट बना सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जितना कम मैंने बोला है आपको पेंसिल चेंज करेंगे उतना अच्छा है। ठीक है, एक क्वेरी और थी उनकी कि आप टाइम मैनेजमेंट कैसे करोगे। तो देखिए टाइम मैनेजमेंट के लिए आई विल से कि वो ओनली डिपेंड ऑन यू। ठीक है, आप अगर शॉर्ट क्वेश्चन पहले करते हैं तो कम से कम टाइम लगाइए। अगर आप मेरे ओपिनियन से चलेंगे ना तो आप लॉन्ग क्वेश्चन पहले कर लीजिए, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन में हमारा ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है। ऐसा ही होता होगा सबके साथ। ठीक है, फिर क्या होता है शॉर्ट और वेरी शॉर्ट बचते हैं, फिर थोड़ा टाइम हमें शॉर्ट में मिलता है, थोड़ा टाइम हमें वेरी शॉर्ट में लगाना होता है। तो वेरी शॉर्ट सबसे लास्ट में करेंगे ना तो क्या होगा, 2-3 लाइन आपको लिखनी होती है, आंसर ख़त्म हो जाता है। कितनी बार तो ऐसा होता है कि आपके ट्रू फॉल्स और फिल इन द ब्लैंक्स इसी टाइप से आपके वेरी शॉर्ट आते हैं। तो अगर आप उनको करेंगे ना एंड में तो आप ईजिली कर पाएंगे, है ना। क्योंकि आपको पता होगा कि हमारे पास अब आधा घंटा बचा है जिसमें हमें अपने वेरी शॉर्ट ख़त्म करने हैं, हमारे पास 15 मिनट बचा है। उसके अकॉर्डिंगली आप फटाफट, क्योंकि हमें आंसर लिखने हैं, हमें क्वेश्चन नहीं लिखने होते हैं। ये मैं आपको रिपीट करूँगी कि कभी आप वेरी शॉर्ट के क्वेश्चन भी लिख के आएँ। जब आप आंसर स्टार्ट करते हो, जैसे लॉन्ग का भी स्टार्ट करते हो, तो आपको सिर्फ सेक्शन ए हाईलाइट करना है। ठीक है, सेक्शन ए को हाईलाइट कर दीजिए, अंडरलाइन कर दीजिए। सपोज़ अभी आपका एग्ज़ाम है एजुकेशनल साइकोलॉजी का। ठीक है, अगर एजुकेशनल साइकोलॉजी का आपका क्वेश्चन आता है तो एजुकेशनल साइकोलॉजी का आपको जो है क्वेश्चन नहीं लिखना, आपको सिर्फ एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है सिर्फ हेडिंग डालनी है और उसको अंडरलाइन करना है, देन आपको आंसर स्टार्ट करना है। वो आपका देखने में अच्छा लगेगा, इम्प्रेसिव लगेगा। ठीक है, तो इस तरीके से करके देखिए। मुझे पूरा यकीन है कि ये वर्क करेगा, क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ। एक बार आप मेरे कहने से करके देखिए, अगर आपको लगता है वर्क करता है तो बहुत अच्छी बात है। तो जैसे कि आप मेरे साथ व्हाट्सएप पे कनेक्ट है तो आप मुझे प्लीज़ मैसेज कीजिएगा, मैं पूरी ट्राई करूँगी कि मैं आपकी हर तरीके से हेल्प कर सकूँ। देखिए, हेल्प करना मेरा यही पर्पज़ होता है कि आपको एग्ज़ाम में बस कोई भी प्रॉब्लम ना आए, आप किसी भी तरीके से बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करें। ठीक, बस मुझे यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। ठीक, और आप अपना फीडबैक देते रहें, बस ये तो मुझे ज़रूर चाहिए, फीडबैक के अलावा कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, आप फीडबैक देते हैं तो हमें भी एक मोटिवेशन मिलता है। जैसे ठीक, तो आपका सिर्फ यही प्यार चाहिए, आपका सिर्फ यही सपोर्ट चाहिए। मैंने देखिए अपने पास से कुछ नहीं बताना होता, मैं सब PYQ के बेस पर बताती हूँ और हमेशा बोलती हूँ कि अगर आपका लक बहुत अच्छा है तो डेफिनेटली आपको जो है क्वेश्चन रिपीट मिलेंगे देखने। 100% क्वेश्चन पेपर आपको कभी नहीं मिलेगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि मैंने जो आपको शॉर्ट क्वेश्चन बताए हैं उसमें से लॉन्ग क्वेश्चन बन के आता है, बस यही डिफरेंस होता है और कोई डिफरेंस नहीं होता। तो कौन कौन से क्वेश्चन है देखते हैं जो इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक, फर्स्ट क्वेश्चन है द नॉलेज ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी नॉट ओनली मेक्स अ गुड टीचर बट ऑल्सो गिव्स नॉलेज फॉर इफेक्टिव टीचिंग। डिस्कस कि शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान न केवल एक अच्छा शिक्षक बनाता है बल्कि प्रभावी शिक्षण के लिए ज्ञान भी देता है। चर्चा कीजिए। अगर आपको इसकी शॉर्ट क्वेश्चन की वीडियो चाहिए तो मैं ऑलरेडी वो शेयर कर चुकी हूँ, सारे PYQ 2016 से 23 तक के आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। इवन मैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी शेयर कर दूँगी और आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर उसकी PDF भी मिल जाएगी, आप PDF निकाल के देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और यूनिट वाइज भी मैं इसके जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को शेयर कर चुकी हूँ कि जिससे कि आपको हेल्प मिल जाए, आपको सर्च ना करना पड़े कि कौन सी यूनिट में से आपको कौन सा टॉपिक प्रिपेयर करना है। ठीक है, यूनिट वाइज देख लेना, उसके बाद आप इस वीडियो को देख लेना तो आपको हेल्प मिल जाएगी कि यूनिट वाइज आपको सर्च नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, एजुकेशनल साइकोलॉजी के बारे में लिखना है। ठीक है, और एजुकेशनल साइकोलॉजी के बारे पर लिखने के बाद उसको फिर आपको इसको कैसे और आगे बढ़ाना है क्वेश्चन के आंसर को, कि शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान न केवल एक अच्छा, मतलब शिक्षक के लिए जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है वो कितनी हेल्पफुल है, तो उससे रिलेटेड आपको पॉइंट लिखने हैं। ठीक, नेक्स्ट है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय साइकोलॉजी ऑफ टीचिंग लर्निंग, व्हाट इज रिलेशन बिटवीन एजुकेशन एंड साइकोलॉजी। अब जैसे क्या रिलेशन होती है एजुकेशन और साइकोलॉजी में, ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाता है।
फिर है डिस्कस द कंट्रीब्यूशन ऑफ साइकोलॉजी इन द फील्ड ऑफ लर्निंग, की शिक्षण अधिक्रम के मनोविज्ञान से आप क्या समझते हैं, शिक्षा और मनोविज्ञान के बीच क्या संबंध है, सीखने के क्षेत्र में मनोविज्ञान के योगदान पर चर्चा करें। ठीक है, मैंने ना पूरी कोशिश करी थी कि मैं आपके साथ ना मतलब इनके जितने भी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रही हूँ मैं सारे एक मैराथन क्लास आपके साथ शेयर करूँ, पर सॉरी बोलूँगी मैं इसके लिए आपके साथ, क्योंकि मेरी फैमिली में कुछ मिस हैपनिंग हो गई थी, इमरजेंसी थी जो मैं आपके साथ मैराथन क्लास नहीं शेयर कर पाई। जितनी कोशिश हो सके इम्पॉर्टेंट करके जाइएगा, छोड़ के मत जाइएगा। ठीक है, थर्ड है एजुकेशनल साइकोलॉजी इज द एप्लीकेशन ऑफ द फाइंडिंग्स एंड द थ्योरीज ऑफ साइकोलॉजी इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन डिस्कस। शैक्षिक मनोविज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में मनोविज्ञान के निष्कर्षों और सिद्धांतों का अनुप्रयोग है, चर्चा कीजिए। फिर है व्हाट इज कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सेप्शनल चिल्ड्रन, डिस्कस इट्स टाइप एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, व्हाट आर द चीफ प्रॉब्लम ऑफ बैकवर्ड चिल्ड्रन, डिस्कस। देखिए एक्सेप्शनल चिल्ड्रन आ गया या ये स्पेशल चिल्ड्रन भी लिखा हुआ आ सकता है, बात एक ही है, कंफ्यूज नहीं होइएगा। ठीक है, दूसरा इसमें जो टाइप्स पूछे हैं तो एक्सेप्शनल चिल्ड्रन के जो हैं जो टाइप्स होते हैं वो आपको लिखने हैं, जैसे इसमें गिफ्टेड चिल्ड्रन आ जाते हैं, स्लो लर्नर्स आ जाते हैं, या बैकवर्ड बच्चे भी आ जाते हैं। ठीक है, या मेंटली रिटायर्ड बच्चे भी आ जाते हैं। तो यही एक्सेप्शनल चिल्ड्रन के टाइप्स होते हैं। ठीक है, और इसमें क्या पूछ लिया कि बैकवर्ड चिल्ड्रन के क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, तो ये टॉपिक तो आपको मेरे चैनल पर मिलेगा क्योंकि ये बीएड सेकेंड ईयर का भी टॉपिक है, मैं इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगी। नेक्स्ट है गिफ्टेड चिल्ड्रन के बारे में पूछा है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये भी अलग से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ये भी मैं लिंक शेयर कर दूँगी, आप देख लीजिएगा। ठीक है, 6 है व्हाट बेसिक कंसिडरेशन वुड यू कीप इन माइंड वाइल गिविंग गाइडेंस एंड काउंसलिंग टू एडोलसेंट्स, डिस्कस इट इन द कंटेक्स्ट टू इंडियन सिचुएशन। तो गाइडेंस एंड काउंसलिंग का डिफरेंस भी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है, जो मैं आपको यूनिट वाइज क्वेश्चन बता रही हूँ ना वो प्लीज़ देख लेना, क्योंकि मैंने अलग से हाईलाइट किए हुए हैं कि शॉर्ट क्वेश्चन कौन कौन से हैं। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, डिस्कस पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, कि मानव विकास के चरण क्या है, संज्ञात्मक विकास के पियाजे का आपको जो है डेवलपमेंट बताना है, मतलब पियाजे की थ्योरी बतानी है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट में आपको यही लिखना है, जो इन्फेंसी होता है, अर्ली चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड, एडोलसेंस, तो ये सारी स्टेजेस है आपको बता के उसके बाद पियाजे की थ्योरी बतानी है। ठीक है, नेक्स्ट है डिस्क्राइब स्किनर थ्योरी ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग, व्हाट इज द इम्पॉर्टेंस ऑफ दिस थ्योरी इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, कि स्किनर के संचालक कंडीशन के सिद्धांत का वर्णन करें, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में इस सिद्धांत का क्या महत्व है। ये इम्पॉर्टेंट है, स्किनर की थ्योरी या आगे पावलोव की थ्योरी, थ्रोनडाइक की थ्योरी, कॉलर की थ्योरी, ये इम्पॉर्टेंट है, ये शॉर्ट में भी आ सकती हैं और लॉन्ग में भी आ सकती हैं। ठीक, फिर है व्हाट इज लर्निंग, डिस्कस एनी वन लर्निंग थ्योरी इन डिटेल विद इट्स एजुकेशनल इम्प्लीकेशन, सीखना क्या है, किसी एक सीखने के सिद्धांत पर उसके शैक्षिक निहितार्थों के साथ विस्तार से चर्चा करें। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मेंटल हेल्थ, व्हाट इज द रोल ऑफ अ टीचर इन मेंटेनिंग गुड मेंटल हेल्थ ऑफ स्टूडेंट। ये वाले जो टाइप के क्वेश्चन होते हैं ना कि टीचर का क्या रोल होता है, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग पर बेस्ड होते हैं क्वेश्चन। ये क्वेश्चन इसलिए दिए जाते हैं क्योंकि आप बीएड करने का आपका पर्पस है टीचर बनना, आप टीचर बन के आप क्या एक रोल प्ले करते हैं अपने स्टूडेंट के लिए या। ठीक है, चॉइस में चॉइस का मतलब ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि व्हाट इज मीन्ड बाय मेंटल हेल्थ, डिस्कस मेजर फॉर इम्प्रूविंग द मेंटल हेल्थ फॉर स्टूडेंट एंड टीचर्स, ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप क्वेश्चन है, इसलिए मैंने और करके लिखा है। ठीक, नेक्स्ट देखिए व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एडजस्टमेंट, एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ वेल एडजस्टेड पर्सन एंड माल एडजस्टेड पर्सन। समायोजन से आप क्या समझते हैं, सुसमायोजित व्यक्ति और कुसमायोजित व्यक्ति की विशेषताएं बताइए। ये आपका जो है डिफरेंस भी आ जाता है या शॉर्ट भी आ सकता है कि वेल एडजस्टेड पर्सन की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है या माल एडजस्टमेंट पर्सन की क्या होती है। ठीक, चॉइस में मतलब और करके कि ये ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट आर द कॉजेज ऑफ टीचर माल एडजस्टमेंट, हाउ कैन टीचर मेंटल हेल्थ बी इम्प्रूव्ड, डिस्क्राइब इन डिटेल, शिक्षक के कुसमायोजन के क्या कारण है, शिक्षक के मानसिक स्वास्थ्य को कैसे सुधारा जा सकता है, विस्तार से वर्णन करें। ठीक है, 12th
व्हाट डू यू मीन बाय पर्सनैलिटी, डिस्कस इट्स नेचर एंड करेक्टरिस्टिक्स, की व्यक्तित्व से आप क्या समझते हैं, इसकी प्रकृति और विशेषताओं पर चर्चा करें। ठीक, तो पर्सनैलिटी के बारे में क्वेश्चन है, आई होप कर सकते हैं। इसमें जो ज़्यादातर आपको देखने को मिलेगा ना, वो सिगमंड फ्रॉइड की जो पर्सनैलिटी का वाला टॉपिक है ना, वो आ सकता है, तो वो कर लीजिएगा एक बार सिगमंड फ्रॉइड की। ठीक है, इसमें एक थ्योरी से रिलेटेड भी आ जाता है कि कॉन्सेप्ट पूछा है पर्सनैलिटी का, लेकिन पूछ लिया कि 2 पर्सनैलिटी थ्योरीज बतानी है आपको, ये ऐसे भी आ जाता है क्वेश्चन। फिर व्हाट डू यू मीन बाय क्रिएटिविटी, व्हाट रोल अ टीचर कैन प्ले फॉर फोस्टिंग क्रिएटिविटी इन स्टूडेंट, डिस्क्राइब इन डिटेल। रचनात्मकता से आप क्या समझते हैं, छात्रों में रचनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए एक शिक्षक क्या भूमिका निभा सकते हैं, विस्तार से वर्णन करें। 14th is describe the nature and characteristics of intelligence and write a detailed notes in development। ठीक, फिर ऐसे भी आ सकता है ये कि डिस्क्राइब नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटेलिजेंट एंड एक्सप्लेन मल्टी फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंट। देखिए, इस वाले क्वेश्चन में ना जो इंटेलिजेंस की थ्योरी है वो हार्वर्ड गार्डनर की आ सकती है, तो वो वाले टॉपिक को भी आप कवर कर लेना। हो सकता है आपको मेन इस तरीके से दे दे या स्पेशली मेंशन करके दे दे कि हार्वर्ड गार्डनर की थ्योरी को एक्सप्लेन कीजिए, जो उसकी इंटेलिजेंस थ्योरी है, तो ये ऐसे भी आ जाता है। या शॉर्ट में भी आ सकता है कि एक्सप्लेन द हार्वर्ड गार्डनर थ्योरी। ठीक है, तो ऐसे भी आ सकता है, मतलब आपको प्रिपेयर करना है हार्वर्ड गार्डनर की थ्योरी को। फिर ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है कि एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ इंटेलिजेंट एंड डिफाइन डिस्क्राइब इट्स वेरियस टाइप्स। ठीक है, तो सिर्फ आपको इतने ही क्वेश्चन प्रिपेयर करने हैं। जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि इससे बाहर आपको कुछ नहीं मिलेगा, डेफिनेटली आपको कोई ना क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेगा। जैसे अब तक के 2 एग्ज़ाम में 3-4 क्वेश्चन ऐसे थे जो आए थे, या फिर जो शॉर्ट में मैं आपको बताती हूँ वो लॉन्ग में भी आ जाते हैं, लॉन्ग के क्वेश्चन शॉर्ट में भी आ जाते हैं, तो ऐसे भी आ जाते हैं। बस इतना ही चेंज होता है, अदरवाइज रिपीटेड ही होते हैं क्वेश्चन। वेरी शॉर्ट सबसे पहले कवर कीजिएगा। ठीक है, वेरी शॉर्ट ऑलरेडी शेयर किए हुए हैं। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। और अगर आप चैनल से नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। आपको अगर इसकी PDF चाहिए होगी तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स, अच्छे से एग्ज़ाम देके आइए। ठीक है, कॉन्फिडेंटली एग्ज़ाम दीजिए, अपने कॉन्फिडेंट को लूज़ नहीं करना, नर्वस नहीं हो रहा। बहुत ये मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टेड विद माई चैनल। बाय बाय।